आईने में कैद दुल्हन। आज पलक की सहेली काजल की शादी है। शादी में जाने के लिए वो पहले ही लेट हो चुकी है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आती है तो देखती है बगल वाली अम्मा हाथ में चिट्ठी और दूध का पतीला लिए खड़ी हैं। अम्मा, अरे पलक बेटा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे ये चिट्ठी पढ़वानी है तुमसे। ये मेरे बेटे सागर ने भेजी है, जरा इसे पढ़ तो दो बेटा। पलक, अरे आंटी, मुझे पहले ही देर हो रही है, आकर पढ़ दूंगी। अम्मा, बेटा सुबह से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू ही तो कहती है अपनी चिट्ठी किसी भरोसे वाले आदमी से ही पढ़ाया करो, और मैं तुझसे ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करती। पलक, अच्छा ठीक है आंटी, लाइए, इसमें लिखा है सागर आ रहा है 24 तारीख को रात 2 बजे तक। वो यहाँ पहुँच जाएगा। अम्मा चौंकते हुए, क्या? पलक, हाँ आंटी, लेकिन आप इतना क्यों चौंक रही हैं? अम्मा, अरे बेटा 24 तारीख को तो ग्रहण है। पलक, क्या आंटी आप भी? अम्मा, तुम आजकल के बच्चे ये सब नहीं मानते, लेकिन ग्रहण के 3 देर रात बाहर नहीं जाना चाहिए। पलक उनकी बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसका हाथ दूध के पतीले से टकरा जाता है और वो उसे भी अनदेखा करके चली जाती है। अम्मा, हे भगवान, ये तो अपशगुन है, इसे अभी घर से नहीं जाना चाहिए। पलक, पलक बेटा। अम्मा उसे बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन पलक नहीं सुनती और वो निकल जाती है। काजल के यहाँ जाते जाते उसे 10 बज जाते हैं और वो सीधा पलक के रूम में जाती है। वहाँ काजल की मम्मी अर्चना पलक को थोड़ा मजाक में डांट भी देती हैं। अर्चना, ये भी कोई टाइम है अपनी दोस्त की शादी में आने का? चलो अब तुम इसे तैयार करो, मैं नीचे जाती हूँ, और हाँ, वहाँ रखे बॉक्स को कोई खोलना मत। पलक, ठीक है आंटी। पलक काजल को तैयार करने लग जाती है। काजल, पलक सुनना यार, मुझे प्यास लगी है, और देखना यहाँ पानी ख़त्म हो गया है, तुम ले आओ ना। पलक पानी लेने चली जाती है, लेकिन पानी तो एक बहाना होता है। दरअसल काजल को वो बॉक्स देखना होता है, और वो जब बॉक्स खोलती है तो उसमें बहुत खूबसूरत आईना होता है। काजल उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसमें अपना चेहरा देखती है उसके अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पलक वहाँ पानी लेकर पहुँचती है तो सोचती है काजल कहाँ गई, और उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी अचानक उसकी नज़र खुले हुए बॉक्स के आईने में पड़ती है। पलक, ये बॉक्स किसने खोला? काजल, मैंने खोला। मैं इस आईने के अंदर हूँ, मुझे देख। पलक, यहाँ इस आईने में? पलक, ये बॉक्स कोई भी खोल खोल, अभी काजल को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना कहकर पलक कमरे से बाहर चली जाती है और काजल की मम्मी से कहती है कि पलक आंटी अपने कमरे में नहीं है। अर्चना, नहीं है मतलब? तुम भी तो काजल के साथ ही थी ना बेटा? पलक, हाँ आंटी, मैं उसके साथ ही थी, लेकिन उसे प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने चली गई। मैं वापस आकर देखा तो काजल कमरे में नहीं थी। अर्चना घर में कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। पलक, ये बॉक्स किसने खोला? काजल, मैंने खोला, मैंने इस आईने के अंदर हूँ, मुझे देखकर। पलक, यहाँ इस आईने में? पलक, ये बॉक्स कोई भी खोल, अभी आज काजल को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। इतना कहकर पलक कमरे से बाहर चली जाती है और काजल की मम्मी से कहती है, आंटी काजल अपने कमरे में नहीं है। अर्चना, नहीं है मतलब? तुम भी तो काजल के साथ ही थी ना बेटा? पलक, हाँ आंटी, मैं उसके साथ ही थी, लेकिन उसे प्यास लगी तो मैं पानी लेने चली गई। वापस आकर देखा तो काजल कमरे में नहीं थी। अर्चना घर में कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। दोनों मिलकर पूरा घर ढूंढ लेते हैं, लेकिन काजल नहीं मिलती। मिलती भी कैसे, वो तो आईने में कैद थी। अब अर्चना का रोना शुरू हो जाता है। पलक, आंटी रोइए मत, मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगी काजल को। अर्चना, कहाँ खोजोगी बेटा? सारा घर तो देख लिया हमने, थोड़ी देर में बारात आने वाली है। पलक, आंटी हमें एक बार फिर कमरे में देखना चाहिए, कहीं काजल अभी आ गई होगी तो। फिर दोनों कमरे में जाती हैं, लेकिन काजल नहीं मिलती। अर्चना, हे भगवान, अब क्या होगा? कहाँ गई ये लड़की? पलक, आंटी कुछ नहीं हुआ होगा उसे, किसी किसी कुछ नहीं हुआ होगा। पीछे से काजल के पापा आनंद जी पूछते हुए पलक और अर्चना आनंद को सारी बात बता देते हैं। आनंद गुस्से में आकर वहीं आईना उठाकर पटकने वाला होता है कि मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ कहकर काजल कमरे से अंदर आती है। मम्मी पापा, वो मैं छत में थी, आज यहाँ फ़ोन पर नेटवर्क नहीं आ रहा है। काजल तो आईने में कैद है, तो कौन है ये बहरूपिया दुल्हन के लिबास में? जानने के लिए अगले चरण का इंतज़ार कीजिए।